सभी स्टूडेंट्स को राधे राधे। भगवत गीता का श्लोक नंबर 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तवे कर्मण। देखिए, ये श्लोक सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ये श्लोक सबसे ज़्यादा सुना गया है सबसे, और आपने भी डेफिनेटली सुना होगा। देखिए ये श्लोक क्या कहना चाह रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब कर्म करना आपके अधिकार में है, कर्म करना आपके अधिकार में है। आप अपनी मर्जी से कर्म कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर्म आप कर सकते हैं। माँ फलेषु कदाचनम, फल की इच्छा नहीं करें, फल के बारे में ना सोचें, फल की चिंता ना करें। देखिए इसका क्या मैसेज है, क्या क्लियर मैसेज है, आप इसको समझें। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उस पर ध्यान दें। हमारे हाथ में कर्म करना है, हमारे हाथ में फल नहीं होता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल अपने आप मिल जाएगा। फल हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम कर्म पे ध्यान दें तो फल डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। यदि हम फल के बारे में सोचते हैं तो क्या होगा, हमारे परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। कैसे? एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहे हैं कि दिन भर जैसे मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, फ्रेंड्स से बातचीत कर रहे हैं और अदर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कर्म तो उनका ये है और वो चिंता कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या हो रहा, मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो इस तरीके का करने से क्या हुआ, पूरा सिस्टम उनका लैप्स हो जाएगा, उनका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं आएगा। रिजल्ट के बारे में सोचने से क्या होता है, रिजल्ट के बारे में सोचने से हमें टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होता है, तो ये सब चीज़ नुकसान होता है। तो रिजल्ट के बारे में सोचने से परफॉर्मेंस खराब होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचें, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। किसके बारे में सोचें? केवल कर्म करने के बारे में सोचें कि कर्म हमें क्या करना है। आप डेफिनेटली यदि अच्छा कर्म करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आप जो जैसे गेहूं डालोगे तो गेहूं उगेगा, चना डालोगे तो चना उगेगा, जो चीज़ आप डालेंगे वही उगेगी। तो उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप गेहूं डालोगे तो गेहूं उगेगा या नहीं उगेगा, वो तो उगना ही है। इसलिए आपको कर्म के बारे में ही सोचना है, कर्म पे ही ध्यान देना है और फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ये बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दिया गया है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम कर्म पे ध्यान देते हैं, कर्म सही करते हैं, कर्म सुधारते हैं, तो डेफिनेटली फल अपने आप अच्छे हो जाते हैं। कर्म बीज है, कर्म बीज है, जैसा हम बोएंगे वैसा हमें मिलेगा। तो इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर कहा है कि यदि हम अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं, यदि हम परफॉर्मेंस को बेस्ट पे लेके जाना चाहते हैं, तो आज से हम फल के बारे में सोचना बंद कर दें और सारा ध्यान किस पे दें, हम सारा ध्यान हमारे कर्मों पे दें। उसके बाद आप देखिए आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका रिजल्ट बेटर आएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो स्पेशल मैसेज है, बहुत बढ़िया श्लोक है, ज़रूर आप फॉलो करें, अपनी लाइफ में ज़रूर उतारें इसको। ओके, ऑल द बेस्ट।